अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में पर आवर के हिसाब से आप लोगों को कितनी सैलरी दी जाती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे टेक्सास हो, कौन-सी स्टेट में कितनी-कितनी सैलरी दी जाती है, वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को वॉच करते हो तो लाइक करना मत भूला करें। यहाँ पे मैं गई थी कार वॉश करवाने के लिए। कार वॉश करवाने पे देख रहे हो आप लोग मोस्टली जो लोग हैं वो मैक्सिकन हैं। यहाँ पे इन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पे किया जाता है। कौन से जो जॉब है वो किस सर्विस से हवाले से होती है। अगर कैशियर की है तो उसकी जो पर आवर डिफरेंट होगी। अगर जो वर्कर है वो क्लीनिंग करने वाला है, जो कार वॉश कर रहा है, उनकी जैसे सर्विस होती हैं उनकी सर्विस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पे करते हैं। हार्ड वर्क करने के हवाले से बताऊं कि अगर सबसे ज़्यादा आप लोग देखो तो मैक्सिकन जो लोग हैं वो हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हर जगह में आप लोगों को मैक्सिकन लोग नज़र आते हैं, स्पेशली ऐसे कार वॉश हो गया या फिर क्लीनिंग का कोई सिस्टम हो गया। यहाँ पे क्लीनिंग लेडीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर मैक्सिकन है, वाइट पीपल जो है बहुत कम है और मैक्सिकन जो ज़्यादा है क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, कार वॉश करवाने जाओ तो उसकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं कि आप लोगों को मैट लेने हैं, कुछ इमरजेंसी की कुछ और कार्ड वगैरह लेने होते हैं, किसी को विश करना होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है कार वॉश के ऊपर भी मिल जाती हैं। स्पेशली गाड़ियों के हवाले से सारी ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं और बच्चों के थोड़े टॉय वगैरह रखे हुए होते हैं। उनको पता है पेरेंट्स के साथ जो है वो किड्स आते ही आते हैं, तो उनके हवाले से भी वो चीज़ें रखी जाती हैं। महँगाई की बात करूँ यहाँ पे तो हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महँगी मिलती है। अगर एक मैंने मैट दिखाया था किटी का, तो वो किटी का मैट ऑलमोस्ट $25 का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महँगा है। अगर आप यही किसी होलसेल स्टोर से लेते हो तो आप लोगों को $15 में ईज़िली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन लेते हो, अमेज़न से लेते हो तो भी आप लोगों को चीप ही मिलेगा। लेकिन ये कार वॉश करवाने गए हो, उसके हवाले से सारी आप लोगों को प्रोडक्ट मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महँगी लगाई हुई होती हैं। तो वॉलमार्ट हो गया ये और या बलिंगटन हो गया या मार्शल हो गया, यहाँ से ये चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ लेनी हो और आप लोगों को सस्ती प्राइस में मिलती हैं, चीप मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं अभी बात करूँगी डॉक्टर्स की मिसाल पे, यहाँ पे मैं बात करूँगी डॉक्टर्स की। यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्टर है जैसे फार्मासिस्ट है, अगर वो फार्मासिस्ट है, उनकी जो सैलरी है कम से कम जो है वो $70 से ऊपर की होगी पर आवर की बता रही हूँ, पर डे की नहीं बता रही और ये न्यूयॉर्क में होता है, अमेरिका में है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी स्पेशलिस्ट की जो पर आवर होती है वो तो डॉलर्स में होती है, मीन्स $100, $200, $300, कम से कम भी $200 या $300 होती ही होती हैं। जो फार्मासिस्ट हैं उनकी $70 से अप होती हैं और अब जैसे ये कार वॉश पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कर हैं, इनको कितनी सैलरी दी जाती है? कम से कम इनको सैलरी दी जाती है जी $20 या $21 या $22। अगर क्योंकि इनके पास स्टेटस नहीं होता है, ठीक है? ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो इनको कम सैलरी दी जाती है। अगर आप वही प्रोफेशनल साइड पे चले जाते हो तो उनकी सैलरीज़ हाई हो जाती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे कैश पे काम करते हैं, लेकिन कैश पे काम करना यहाँ पे वर्कर को जो वो लीगली नहीं है कि आप लोग कैश पे काम नहीं कर सकते हो और ये जो है बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, इनका कोई स्टेटस नहीं होता तो जस्ट इनको वो लोग रख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और ईज़िली जो वर्क करने पे मान जाते हैं। इन लोगों को ज़रूरत होती है तो ये जो है ना इस तरह के काम कर लेते हैं विदाउट पेपर के। लेकिन जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कार वॉश है, इसके ऊपर ये जाकर काम भी लेते हैं। हर बंदे को आप लोगों को ये नहीं कि कैश पे काम दे देंगे, कैश पे काम भी नहीं दे सकते। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी करना होता है, उन लोगों ने टैक्स फाइल करना होता है, उन लोगों ने अपने भी जो है सारा सिस्टम उसको आगे लेके जाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर टैक्स फाइल करेंगे कि जी हमने इतना टैक्स आया है, हमने इतना टैक्स दिया है, तो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स जब ऑन द बुक नहीं होंगे तो वो टैक्स फाइल में क्या दिखाएँगे? ये सारी चीज़ें टैक्स फाइल में दिखानी पड़ती हैं, तो सब लोगों को वो ये नहीं कि विदाउट उसके पेपर वर्क के या विदाउट के कैश के रखें, वो कैश के ऊपर भी उन लोगों कुछ लोगों को रखते हैं, ज़्यादातर लोगों को पेपर वर्क पे ही रखते हैं, वो उनके लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे टेक्सास की बात करूँ तो
टेक्सास में काफ़ी जो सर्जन है, मेरा एक कज़न है वो टेक्सास में है, वो सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन, उनकी जो सैलरीज़ है वो पर आवर के हिसाब से ऑलमोस्ट $300 के ऊपर की है। तो जो मीन्स एनेस्थीसिया जो कहते हैं कि जब आपकी सर्जरी वगैरह होती है तो वो आप लोगों को बेहोश वगैरह करते हैं, वो डॉक्टर है। तो वो उसकी जो सर्जरी करने की सिर्फ़ उसने जो बेहोशी करने का जो इंजेक्शन देना है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो मैं उसकी सैलरी बता रही हूँ $300 से ऊपर की है इन टेक्सास में। अगर वही सैलरी न्यूयॉर्क में आता है वो, तो ऑलमोस्ट वो $400 के ऊपर ही जाएगी। कार वॉश किस तरह होती है? आई थिंक मैंने पहले भी वीडियो दिखाई है। ये मैं यहाँ पे मोस्टली जाती हूँ, ये योंकर्स में कार वॉश है। यहाँ पे मैंने अच्छा एक जो कैशियर पे थी वो लेडीज़ थी, वो इंडियन लेडीज़ थी। उन्होंने बताया था कि जी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस से मिल चुकी हूँ, वो मेरे फैमिलीज़ में आते-जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी था, शाहरुख खान भी था, इस तरह के जो एक्ट्रेस हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोगों ने मिल लिया ठीक है, उनके घर आते हैं। तो वो मैंने थोड़ा-सा उनको लिया है क्योंकि वो उसने बोला था नहीं बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लेना, थोड़ा-सा ले लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, आप ऑलरेडी जो है वो सोशल मीडिया पे हो, आप रिलेटिव हो, जानते हो, तो दैट्स नॉट बिग डील। लेकिन उन्होंने बोला नहीं बहुत ज़्यादा भी मेरी वीडियो नहीं बनाना, थोड़ी-सी बनाना। तो मैंने उनकी बनाई। उनकी मैंने सैलरी पूछी कि पर आवर के हिसाब से वो कितना लेती हैं? जी, वो लेती हैं पर आवर के हिसाब से $24। कैशियर का काम कर रही हैं, $24 से वो पर आवर के हिसाब से ले रही हैं। देखें यहीं पे जो वर्कर्स हैं उनका स्टेटस नहीं है, उनको कितनी सैलरी दी जाती है, उनको कम इसीलिए दी जाती है कि भई उनको ज़रूरत होती है। और ये जो है होते हैं वर्कर जो आकर फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और कहते हैं कि भई हमारे पास कोई खाने-पीने को नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट इनको फूड स्टैम्प देती है। इन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती है कि भई आप लोगों के बच्चे हैं, बच्चों के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको स्कूलिंग भी फ्री देते हैं, उनको खाना-पीना भी फ्री देते हैं, उनको कैश का भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि भई हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये जो है मेहनत भी करते हैं, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से भी लेते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं। जो मेहनत करते हैं ये कैश पे कर लेते हैं, तो ये इनका टैक्स फाइल नहीं करते। जस्ट जो गवर्नमेंट से आ रहा होता है उसको सिर्फ वही दिखाते हैं, जो कैश पे काम होता है उसको नहीं शो करते। अमेरिका में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसके कमेंट्स बता रही हैं कि जी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, मिसाल जो जो दी है मैक्सिकन लोगों की, मोस्टली ये लोग हैं या फिर ब्लैक पीपल जो हैं वो हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो रीज़न्स अलग देते हैं, कैश पे काम करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि भई हम काम नहीं कर सकते हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो टोटली रॉन्ग हो जाता है, झूठ हो जाता है, जो हम लोग नहीं कर पाते। अच्छा किटी मैट की मैंने बात की थी, ये $25 का ईच मैट है, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया और उसका जो लिक्विड लेना होता है, ऑयल लेना होता है, उसकी प्राइस आप लोग देख लें $14, $15 ना $11, $9 इस तरह के। तो मतलब कि जो उनका जो स्टोर है वहाँ पे ईज़िली चीज़ें तो मिल जाती हैं आप लोगों को, कार वॉश की चीज़ें तो मिल जाती हैं, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं, स्नैक्स रखे हुए हैं, गमी वगैरह रखी हुई हैं, हर एक चीज़ रखी हुई है। मीन्स आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए होती है वो आप लोग ले सकते हो, लेकिन थोड़ी-सी महँगी होती हैं। सस्ती कौन से स्टोरों पे होती हैं, वो भी मैंने बता दी। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि कोई लॉयर है वो कितने आवर्स लेता होगा पर आवर्स, वो ऑलमोस्ट वो उसकी जो प्राइस है वो जैसे डॉक्टर्स की प्राइसें हैं उसी तरह की डॉक्टर उनकी भी प्राइसें होंगी। वो चीप नहीं होंगे, उनकी प्राइसें भी पर आवर के हिसाब से, उनका जो आवर्स है वो भी इसी तरह के महँगे होंगे, इतने महँगे होंगे। अच्छा मैक्सिकन देखें कितना हार्ड वर्क करते हैं, कार वॉश हो गई, जस्ट इन्होंने टॉवल और विंडेक्स करना होता है, ग्लास को क्लीन करना होता है, विंडेक्स यूज़ करते हैं। एक गाड़ी को आप लोग जब गाड़ी बाहर निकलती है तो आप कह लें कि जैसे मक्खियाँ उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, तो इस तरह का होता है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा जब वेकेशन पे जाते हैं, वापसी आते हैं तो गाड़ियाँ भी गंदी होती हैं और जो गाड़ी में कोई स्मेल रह जाती है गर्मी की वजह से वो ईज़िली फिर जाती नहीं है। तो इसीलिए आज कार वॉश के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मेरी गाड़ी की बारी आई। मैंने अपनी गाड़ी तो दिखाई नहीं, वीडियो बनाने में लगी हुई थी क्योंकि जब मेरी गाड़ी की बारी आई तो मैं इस तरफ
बाहर आ गई थी। तो कार वॉश हो रही थी और यहाँ पे मैंने फुल सर्विस करवाई थी। सर्विस की मैंने प्राइसें दिखा दी आप लोगों को। ऑप्शन होती है, आप लोग जो रेगुलर होती है वो $28 की है मेरे ख्याल में। जो आप लोगों ने सर्विस अच्छी करवानी है 50 की भी है, 100 की भी है। सुपर का वॉश करवानी है उसकी भी प्राइसें डिफरेंट है, वो सारी प्राइस लिखी हुई होती है। और कार की प्राइस कम होती है, ट्रक की प्राइस ज़्यादा होती है, छोटी गाड़ियाँ जो होंगी वो कम की होंगी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आप एक बार वैक्स वॉश करवा लेते हो, उसमें वैक्स भी आ जाता है आपके टायरों पे, जैसे मैंने वैक्स दिखाई है आई थिंक सो, कि वो वैक्स भी लगाते हैं और शाइनिंग लगा देते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं। लेकिन समर में जब आप लोग जाओ वेकेशन पे तो वापसी आकर तो कार वॉश करवाना, वो भी सुपर वाली, तो वो होता ही होता है। बच्चों के साथ काफ़ी चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ आप लोग केयर नहीं कर पाते हो और लॉन्ग ट्रैवल पे होते तो आप लोगों को ये मसले हेडेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गई जी, मैंने बता दिया कि कौन से लोग कितनी पे लेते हैं पर आवर के हिसाब से। आप लोग अगर अमेरिका में आते हो तो अगर डॉलर ट्री पे भी वर्क करते हो तो उसका भी आप लोगों को इजीली जो है वो $20 या $18 आप लोगों को मिल ही जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।